भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान कुछ भी नहीं चाहते किसी से। देखिए, चाहता कौन है? चाहने वाला कार्य उस प्राणी के साथ में रहता है जो किसी कामना की पूर्ति चाहे, जिसको कुछ प्राप्त करना पाना शेष है। और भगवान, क्योंकि शास्त्र अनुसार, वेद के अनुसार आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम है, तो भगवान किसी से कभी कुछ नहीं चाहते और चाह ही नहीं सकते। क्योंकि यदि चाहें तो फिर उनकी भगवत्ता में कलंक, दोष आ जाएगा। भगवत्ता में दोष आएगा, क्योंकि जब भगवान को भी कुछ पाने और करने की मंशा, कामना बनी रही, तो फिर ऐसे अपूर्ण अतृप्त भगवान को प्राप्त करने के लिए वेद शास्त्र क्यों कहेंगे? ये नियम तो सीधा सीधा आ जाता है समझ में। तो फिर हम ऐसे भगवान की प्राप्ति करके भी क्या करेंगे जो स्वयं ही अधूरा, आधा और अपूर्ण है, अतृप्त है। इसलिए भगवान कभी कुछ किसी प्राणी से चाह ही नहीं सकते। तो फिर ये भक्ति और अनेकों प्रकार की चीजें क्यों कहते हैं कि वो दे दो, वो दे दो, ऐसा करो, ऐसी पूजा करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये पूजन के उपहार, ये सामग्रियां क्यों समर्पित करने के लिए कहा जाता है? तो देखिए, ऐसा है, पिता को पुत्र से नहीं चाहिए कुछ। यद्यपि सांसारिक लौकिक पिता को तो पांच भौतिक शरीर है, तो उसकी आवश्यकताएं अपनी वृद्धावस्था में होंगी तो पुत्र से कामनाएं करता है, किंतु फिर भी एक आशा नहीं रखता कि पुत्र हमारे लिए कुछ करे। किंतु फिर भी यदि पुत्र कोई आज्ञाकारी है, पितृ आज्ञा पालन करने वाला, उनका पोषण करने वाला, तो उनका हृदय बहुत बड़ा हो जाता है कि हाँ, हमने इतना इसके लिए किया तो आज ये भी हमारी वृद्धावस्था में सेवा करता है। तो ये तो हुई लौकिक पिता की बात। अब जगत पिता, परम पिता, शाश्वत पिता की बात यदि भगवान की करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही नियम है कि हम चाहे उन्हें कुछ ना दें या उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, ये तो ठीक है, किंतु जब हम उसी गोद वाले शिशु की तरह कि पिता ने ही कुछ वस्तु खरीद कर दी, खाने के लिए दी, और वह वापस पिता को ही खिलाए, उसके मुख में डाले, तो पिता का हृदय इतना बड़ा हो जाता है, फक्र महसूस करता है, गर्व होता है उसे। ऐसे ही हम जब भगवान की वस्तुएं जो भगवान से हमें प्राप्त हैं, वे यदि हम भगवान को ही अर्पित करते हैं तो भगवान का हृदय भी पसीजता है, तो वो कृपा करते हैं, तो वो हमारे ही भले के लिए करते हैं। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, ये ठीक है, किंतु उससे भगवान की कृपा हमें उल्टा मिलती है। तो उनको ना तो कोई योग वियोग लग सकता है ब्रह्म को, क्योंकि भगवान परिपूर्णतम ब्रह्म है, उनको कोई योग वियोग नहीं, और उन्हें कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं, कुछ पाना करना शेष नहीं, कुछ भी कामना नहीं रखते भगवान। इसलिए और वेद शास्त्र कहते हैं अपरिता पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो अपिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, ये 8 गुण भगवान में सदा नित्य रहते हैं। 8 गुण, जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं तब फिर वो क्यों कर कामना करने लगे किसी से? तो वे प्रभु अनंतानंत कोटि प्राकृत माइक माया के अंडर वाले जितने भी लोक हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत और ब्रह्मलोक तक के ये 7 लोक या 14 भुवन जो कहते हैं, ऐसे असंख्य विश्व ब्रह्मांड हैं, और उनके एक एक ब्रह्मांड के जो गवर्नर हैं, जो उनके स्वरूप शक्ति के संचालक ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिन्हें कहते हैं आप, ये त्रिदेव और मनु इत्यादि इंद्र, ये सब ब्रह्मांडों में पृथक पृथक हैं। यानी एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा हो गए, अनंत शंकर, अनंत विष्णु हो गए और अनंत इंद्र होते हैं। ऐसे स्वर्ग आदि के देवता के स्वामी, और फिर माया से अतीत, मायातीत और दिव्य वैकुंठ आदि जो गोलोक धाम हैं, जो दिव्यचित जगत हैं, वैकुंठ धाम, इन सब के भी जो माया से परे के लोग हैं, माया के अंडर के लोग हैं, ये सारी संपत्ति भगवान की है। और अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव के भी स्वामी हैं। और ऐसे भगवान क्यों कुछ चाहने लगे? वे बस प्रेम चाहते हैं। अब जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, क्या प्राप्त करके वो
प्रसन्न हो जाएंगे और कृपा कर देंगे। तो भगवान कुछ नहीं चाहते, ये हम बहुत बोल चुके। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं और उन्हें किसी से कोई टोह, कोई कामना, कोई मंशा, कोई इच्छा नहीं। मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल एक भक्ति का रिश्ता मानता हूँ, भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। शबरी से कहते हैं अरण्य कांड में श्री राघवेंद्र सरकार, केवल भक्ति। और वे प्रेम चाहते हैं, हमसे प्रेम करो, तुम हमें थोड़ा सा प्रेम दो। जहाँ भगवान पात्र, अपात्र, कुपात्र, सतपात्र ये कुछ नहीं देखते। भक्ति मार्ग में जो उनकी शरण में है भगवान उसको नहीं देखते, केवल वो मन का, हृदय का प्रेम देखते हैं, वही नोट करते हैं, उसके अनुसार ही उसको फल देते हैं और साथ साथ अपनी प्राप्ति भी कराते हैं। भक्ति मार्ग में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाओं, लय, विक्षेपों को नाश करते हैं। भक्त के समस्त विघ्नों को भगवान नाश करते हैं। भक्ति अपने आप ही विघ्न दूर करती है। प्रारब्ध भक्ति में कभी भी बाधा नहीं दे सकता। आप सबसे पहले ये लिखिए, क्योंकि प्रारब्ध है, जो कुछ भी है प्रारब्ध से क्या होना जाना है, प्रारब्ध है। किंतु भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया, आप इस पर आपकी दृष्टि रहनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध है, ऐसे माता पिता मिल गए, ऐसे कष्ट मिल रहे हैं, हम भक्ति कैसे करें। आपको उन भक्तों से अधिक कष्ट मिल रहे हैं जो पूर्ववर्ती रसिकाचार्य, भगवत भक्त, अनेकानेक भक्त हो चुके हैं। उनकी लिस्ट, उनकी सूची उठाकर देखिए। तो भक्ति हर कोई कर सकता है, प्रारब्ध उसमें बाधा नहीं दे सकता। और बस अपना बनाकर अपने हो जाते हैं भगवान, और हैं ही अपने। देखा जाए तो भगवान ही अपने हैं। संसार के अपने तो ऐसे हैं जैसे रास्ते में मिलने वाले कुछ मुसाफिर हैं। हम एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और फिर हमें आपस में मिले, तो अभी 2, 4, 5, 10 घंटे का सफ़र है, तो साथ में बैठना मजबूरी है। थोड़ा थोड़ा हंस बोल लेते हैं, कहते हैं समय नहीं कटता इसलिए, तो वक्त नहीं, टाइम नहीं पास हो रहा, टाइम नहीं गुजर रहा, तो ठीक है थोड़ा सा बोल बतला लिया। अब मनुष्य हैं, तो ठीक है बतलाते हैं। लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं होता कि हम जब हमारा स्टेशन आए तो हम उतरे ना, और उसको अगर कहीं आगे जाना है तो हम उसी के साथ हो लें, या उससे कहें कि हमारा आ गया तो हम उतर जाएं तो आप भी हमारे साथ चले चलिए। ऐसा नहीं होता। अब लड़ाई हो जाएगी अगर ज़ोर ज़बरदस्ती छीना झपटी करें कि आप इतनी देर हमारे साथ रहे, अजी चलिए, तो नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ एक ही मुसाफिर खाना है संसार, और यहाँ पर आकर हम लोग केवल भगवान की प्राप्ति के लिए आए हैं। यहाँ आपस में एक दूसरे के संबंधी बनने, रिश्ते नाते जोड़ने के लिए नहीं आए। तो वास्तव में वही भगवान ही एक अपने हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये मेरा सनातन अंश है जीव, और मेरे ही से इसके सारे रिश्ते हैं, और सारे रिश्ते भगवान से हमारे हैं। कोई भी ऐसा संबंध, ये ध्यान रखिए कि एक भी संबंध यदि आपने भगवान से हटकर संसार में माना तो उसकी पूर्ति के लिए आपको संसार में ही भ्रमण करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज तक हम संसार में पड़े हुए हैं और माया के जूते चप्पल खा रहे हैं। एक भी संबंध यदि आपने माना, अपनत्व करके, आसक्ति, मोह, ममता करके हम बंधेंगे। मैं मेरे की जेवरी बंद मरे संसार। कबीर जी कहते हैं कि मैं और मेरे की ऐसी रस्सी है, इस पाश से बंध कर सारा संसार मर गया। तो वे प्रभु, वे सर्व स्वतंत्र, परम तंत्र, स्वतंत्र भगवान प्रेम में भक्तों और प्रेमियों के वशीभूत हो जाते हैं। जो अपने भक्त हैं, उनके प्रेमी हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। दुर्वासा के प्रति कहा था भगवान विष्णु ने वैकुंठ जगत में कि मैं भक्तों के वश में हूँ। दुर्वासा, यह स्वतंत्र इव द्विज, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। वेद शास्त्रों के अनुसार ये मेरा लॉ है, कानून है कि मैं परम तंत्र स्वतंत्र हूँ। नारद जी ने भी बालकांड में कहा था, जब वानर का मुख दे दिया था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तुम पर कोई शासन करने वाला तो है नहीं, इसीलिए डह की परिचय सब काहू। सबको ठग ठग कर तुम बहुत ही निशंक हो गए हो। हाँ, तो भगवान परम तंत्र स्वतंत्र हैं, किंतु फिर भी वे भक्तों के विशेष रूप से वश में रहते हैं। और अनंत भगवान के गुण हैं, अनंत गुण। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननु क्रमेशन सतु बाल बुद्धि, रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना। भागवत। जो उन अनंत भगवान के अनंत गुणों को गिन लेना चाहता है अपनी बुद्धि के बल से, सतुबाल बुद्धि, वह भोला है अर्थात मूर्ख है। सरस्वती बृहस्पति से भी आगे की अपनी कोई
बुद्धि ऐसा टैलेंट लेकर आ जाए कि हम अपने बुद्धि कौशल से गिनेंगे उन गुणों को, असंभव। रजांसी भूमिर गणयेत कथनचित, इस पृथ्वी के रज कणों की, परमाणुओं की गिनती भले ही कोई कर डाले, ये भी असंभव है। किंतु मान लीजिए कुछ देर के लिए, किंतु अनंत काल में, अनंत कोटि कल्प में भगवान के गुणों का अंत नहीं आ सकता। ऐसे हैं भगवान के गुण। किंतु उन अनंत में से जब अनंत निकालो तो अनंत बचेगा, फिर एक की गिनती कहाँ है। किंतु भगवान के उन अनंत गुणों में एक गुण ऐसा है जो सब पर शासन करने वाला है, सब पर भारी है, सर्वोपरि है। क्या? भक्तवश्यता। भक्तवश्यता, भगवान भक्तों के वश में रहते हैं। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, एक संत कहते हैं। भक्त्याहमेकयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, मैं एक अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं, केवल भक्ति से। और मोरे अधिक दास पर प्रीति, सब अपने अपने सेवकों से प्रेम करते हैं, किंतु मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम कहते हैं मेरे सेवकों पर बहुत प्रीति रहती है। निज सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। काकभूषुंडी से कहते हैं राम कि अपना सुशील, पवित्र, शुचि आचरण वाला जो एक उत्तम सेवक है, कहो किसे नहीं प्रिय लगता, फिर मुझे तो विशेष रूप से मेरे भक्त प्रिय हैं। मैं स्वयं को बेच डालता हूं, बेच डालूंगा, तुम बस मैं अपने आप को लुटाने के लिए तैयार हूं, मुझे नीलाम कर दो, तुम खरीद लो। कैसे? क्या मूल्य है आपका? बस केवल अपना प्रेम थोड़ा सा हमें दो, हमें थोड़ा सा प्रेम चाहिए तुम्हारा, फिर हम नाचेंगे तुम्हारे संकेत पर। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे, तौ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भरी, छाछ पे नाच न जावे। सब कुछ जिनको शेष, अनंत भगवान, महेश भगवान शिव, गणेश, दिनेश सूर्य और सुरेश इंद्र निरंतर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे, तौ पुनि पार न पावे। सिर धुन धुन कर पछता कर हार गए शुक सनकादिक, नारद जी, वेद इत्यादि, किंतु पार नहीं पा सकती श्रुतियां और ये सब ऋषि महर्षि। ताही अहीर की छोहरियां, ये गांव की अहीरों की छोहरियां, ये गुजरों की गुजरियां, ये लड़कियां कल की, ये उसको बांधकर नाचना चाहती हैं, पर ब्रह्म को। ये भक्तवश्यता है। मीरा भी कहती है, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। तो मैं सारे काम कर दूंगा तुम्हारे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। योगक्षेमम वहां में, हम तुम्हें प्राप्त की, जो तुम्हें प्राप्त है उस प्राप्त की रक्षा करूंगा, अप्राप्त है वो तुम्हें दे दूंगा। सब कुछ अपनी आत्मा तक दे डालूंगा, तुम बस थोड़ा सा प्यार करो, तुम बस मेरे हो जाओ, मुझे अपने हृदय में बसा लो, हृदय में स्थान दो, और मैं तुम्हें अपने प्राणों से अधिक सहेज कर रखूंगा। करऊं सदा तेन कर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। तो यहाँ की महतारी, यहाँ की माँ तो थोड़ी अल्पज्ञ है, मूर्ख स्त्री भी है। बच्चा अफारा हो गया, उसको अजीर्ण हो गया, बहुत अधिक दूध पी लिया और वो उसी कारण रो रहा है, पेट फूल रहा है, उधर शूल हो गया उसको। माँ कहती है रोए जा रहा है, भूखा है, ले और पी ले। किंतु भगवान किसको कितना देना है उतना ही देते हैं। यह मोहवश करती है, भगवान प्रेम से करते हैं। मोह और प्रेम में आकाश और पाताल का अंतर है। यदि भक्त के लिए कष्टकारी हो सकता है तो भगवान नारद जी से श्राप ग्रहण कर लेंगे, सिर पर 4 श्राप एक साथ ले लिए, लेकिन भक्त का अमंगल नहीं होने देते। शादी नहीं करने दी तो नहीं ही करने दी। हाँ, ऐसे हैं। हम राम बनकर जाएंगे जंगल, कोई बात नहीं, हमारी स्त्री बिछड़ेगी, बिछड़ने दो, कांटों पर चलेंगे हम, किंतु जब जिम्मेदारी ले ली तो ले ली। शरणागत को हरि गुरु कभी भी स्वयं कष्ट सहकर भी उसका नाश नहीं होने देते। ये उनकी अहेतु की कृपा है। हम गधे सोचते रहते हैं कि उनको हमसे स्वार्थ है।
तो मैं स्वयं को बेच डालूंगा और तुम्हें निहाल कर दूंगा, धन्य कर दूंगा, अपने लोक में बुला लूंगा। भक्त मुझे इतने प्रिय हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो शरीर नैवात्मा च यथा भवान। ना तो मुझे मेरे बड़े भाई बलराम अर्थात या फिर लक्ष्मण छोटे भाई यानी संकर्षण शेषनाग अनंत, आत्मयोनिर मेरा पुत्र ब्रह्मा और न शंकर शिव जी भी मुझे उतने प्रिय नहीं हैं। शिव सम प्रिय मोहि और न दूजा, रामायण में जगह जगह कहा जा रहा है। यहाँ पर भगवान पलट गए, कहते हैं मुझे शंकर भी प्रिय नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से। और न च संकर्षणो शरीर अपनी श्रीमती लक्ष्मी भी प्रिय नहीं, नैवात्मा सब प्रिय हो चाहे ना हो, किंतु आत्मा अपने प्राण सबको प्रिय होते हैं। माँ मरे चाहे पिता मरे, चाहे स्त्री मरे, पुत्र मरे, कोई मरे, किंतु अपने प्राण बचाने की सबको पड़ती है। किंतु मुझे तो अपने प्राणों से भी मोह नहीं। तो फिर किससे प्रेम है आपको? कोई तो होगा। ये नैवात्मा च यथा भवान, जैसे आप मुझे प्रिय हो। उद्धव तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। रामायण में फिर राम कहते हैं तुम्हारे जैसे संत भक्त ही मुझे प्रिय हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक पत्ता तुलसी दल और थोड़ा सा चुल्लू भर जल अर्पित करो और भगवान कहते हैं विक्रीणीते स्वमात्मानं, आत्मा तक को भगवान बेच डालते हैं, अपनी स्वयं को बेच डालते हैं भक्त के हाथों। मैं उनके द्वारा खरीदा जाता हूं अर्जुन। आदि पुराण में भी ये बात कही गई। क्रीतो हम तेन च अर्जुन, उनके द्वारा मैं खरीदा जाता हूं, मैं उनका खरीदा हुआ सेवक हूं। ऐसा तो अपना तनख्वाह पर रखा हुआ नौकर भी नहीं सेवा कर सकता जैसी भगवान करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये येत्यंग्रि रेणुवे। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई आशा कामना नहीं रखते और शांत हैं, निर्वैरम किसी से वैर शत्रुता नहीं रखते, समदर्शनम समदर्शी हैं, समान भाव रखते हैं। अनुव्रजाम में हम ऐसे उन भक्तों के मैं पीछे पीछे इस लोभ से चलता हूं कि उनकी चरण धूलि मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। तो अब आप समझ गए कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। भक्त के समान कोई नहीं और भक्त से बड़ा कोई नहीं। बस मुझे केवल मेरे भक्त प्रिय है, भक्ति प्रिय है। मुझे भक्ति दो और अपना प्रेम दो, मुझसे प्रेम करो, इसके सिवा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास क्या सामग्री है मैं अपेक्षा नहीं रखता। बहुत बड़े बड़े भोग समर्पित करने की, राजशाही राजोपचार अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कैसे प्यार करें आपसे, क्या दें आपको, वो तो मैं अपनी गीता में पहले ही कह चुका हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं मांगी हैं। फिर क्या मांगा है आपने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुम बहुत गरीब हो तो पत्ता तो दे सकते हो। पत्ता से तात्पर्य भगवान का तुलसी दल हो सकता है। और शास्त्रों में, अन्य अन्य धर्म शास्त्रों में आता है कि जब बहुत अधिक आप उपाय कर लें, आपको पुष्प आदि ना मिले, तो कुछ उनके पत्ते, इन सब से भी, पत्तियों से भी पूजा की जा सकती है, अंकुरों से भी पूजा की जा सकती है। तो इसी वस्तु को लेकर भगवान ने बोला है। तो आप कर, एक दोना नाम का वृक्ष होता है, तुलसी सरीखे ही उसके पत्ते होते हैं, वो भी भगवान को, दोने की माला भगवान को बहुत प्रिय है, तुलसी के समान ही लगभग प्रिय है, ऐसा भी शास्त्रों में आता है। तो पत्र कहने से भगवान का वही अर्थ है, इसलिए भगवान ने विशेष रूप से तुलसी दल नहीं कहा, किंतु आप पत्ता दीजिए। पुष्पम फूल, कोई भी फूल, फूल में क्या मेहनत पड़ती है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो छोड़ो। जल तो पीते होगे जीवन धारण करने के लिए, तो जो तुम जल पीते हो वही मुझे अर्पण कर दो। तोयम फलम, कोई फल यदि खा रहे हो तो तुम वही अर्पित कर दो, बस हो जाऊंगा मैं प्रसन्न, हो जाऊंगा खुश। गुड़ चढ़ा दो मुझे। भागवत जी में गुड़ मांगा है भगवान ने, गुड़, दाल, चावल, पुआ, हलवा, खीर, ये सब भगवान ने अपने श्रीमुख से कहे हैं कि ये सब यदि हो सके तो, ये शब्द देकर कहा है, हो सके तो मुझे इनका भोग लगाए। मेरी भक्ति उसके हृदय में जाग जाती है। तो आप जान गए, समझ गए कि भगवान स्वयं क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं। ये हमने भगवान से ही कहलवा दिया कि उनको केवल प्रेम चाहिए। शेष फिर